जेपीएससी सीजीएल के बाद अब माध्यमिक आचार्य नियुक्ति पर भी उठ रहे हैं सवाल। पूर्ण परीक्षा पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी और रिकॉर्ड के विरोधाभास पर उठे सवाल। क्या है पूरी बात जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। चैनल पर यदि आप नए हैं और विभागीय खबर पाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो झारखंड में माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा को लेकर विवाद एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। कथित हैकिंग और इसके आधार पर कराई गई पूर्ण परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर 18 अगस्त 2026 को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले में अभ्यर्थियों ने आयोग की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ी के लिए अभ्यर्थियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कथित हैकिंग के बाद 2819 अभ्यर्थियों की पूर्ण परीक्षा। तो मामला झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा से जुड़ा है। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित माध्यम से आयोजित की गई थी। आयोग की ओर से की गई जांच में 2819 अभ्यर्थियों के सिस्टम आईपी एड्रेस में कथित हैकिंग संबंधी अनियमितता सामने आने की बात कही गई थी। इसके बाद इन अभ्यर्थियों की पूर्ण परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। इसी फैसले के खिलाफ अर्पणा कुमारी समेत अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यदि परीक्षा के दौरान किसी तरह की हैकिंग या तकनीकी सेंधमारी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी या आयोग की प्रणाली से जुड़ी हो सकती है। ऐसे में बिना यह निर्धारित किए कि वास्तव में गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है, सभी संबंधित अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने के लिए बाध्य करना उचित नहीं है। साच को आंच क्या, जब आप सही है, आप में मेरिट है तो दोबारा परीक्षा में क्या दिक्कत है, दे दीजिए एग्जाम। जैसे उस परीक्षा को पास कर गए ऐसे इस परीक्षा को भी पास कर दिया जाएगा। आयोग के रिकॉर्ड में ही सामने आया विरोधाभास। सुनवाई के दौरान मामले ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया जब याचिकाकर्ताओं की ओर से जेएसएससी के अलग अलग रिकॉर्ड में अभ्यर्थियों की संख्या को लेकर विरोधाभास अदालत के सामने रखा गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार आयोग की पूर्ण परीक्षा संबंधी सूचना में 2819 अभ्यर्थियों की पूर्ण परीक्षा का उल्लेख है, जबकि हाईकोर्ट में दाखिल आयोग के प्रति शपथ पत्र में 2837 अभ्यर्थियों को पूर्ण परीक्षा के लिए बुलाए जाने की बात कही गई है। याचिकाकर्ताओं ने इस अंतर को आयोग के अधिकारियों अभिलेखों में गंभीर विरोधाभास बताते हुए अदालत का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। अभ्यर्थियों ने कहा, हैकिंग के लिए हमें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में यह भी कहा गया है कि उन्होंने शपथ पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि कथित हैकिंग की घटना से उनका कोई संबंध नहीं है। उनका कहना है कि यदि परीक्षा प्रणाली में तकनीकी सेंधमारी हुई थी तो पहले उसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी। अभ्यर्थियों का तर्क है कि किसी तकनीकी या साइबर गड़बड़ी की स्थिति में दोषी व्यक्ति, परीक्षा केंद्र या संबंधित एजेंसी की भूमिका की पहचान किए बिना बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा के लिए बुलाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। मई में हाईकोर्ट ने पूर्ण परीक्षा पर रोक से किया था इनकार। इस विवाद की सुनवाई पहले भी हाईकोर्ट में हो चुकी है। मई 2026 में अदालत ने 8 और 9 मई को प्रस्तावित पूर्ण परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। उस समय जेएसएससी की ओर से अदालत को बताया गया था कि करीब 24,000 अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी थी और आयोग की आंतरिक जांच में 2819 अभ्यर्थियों के आईपी एड्रेस से संबंधित अनियमितता सामने आई थी।
हालांकि अदालत के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने यह सवाल लगातार उठाया कि क्या तकनीकी गड़बड़ी के आधार पर सभी संबंधित अभ्यर्थियों को समान रूप से पुनः परीक्षा के दायरे में लाना उचित है। अब जांच की दिशा पर भी नजर। माध्यमिक आचार्य पूर्ण परीक्षा का मामला ऐसे समय में सामने आया है जब झारखंड में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर व्यापक विवाद चल रहा है। हाल के दिनों में जेएसएससी की कई परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सीआईडी की कार्रवाई भी सामने आई है और राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा की बात कही है। ऐसे में माध्यमिक आचार्य परीक्षा में कथित हैकिंग, अभ्यर्थियों की पूर्ण परीक्षा और आयोग के रिकॉर्ड में सामने आए विरोधाभास को लेकर हाईकोर्ट की सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 18 अगस्त की सुनवाई से क्या उम्मीद? अदालत के समझ अब मुख्य सवाल यह है कि कथित हैकिंग की प्रकृति क्या थी, उसकी जिम्मेदारी किस स्तर पर बनती है और क्या बिना व्यक्तिगत स्तर पर दोष तय किए सभी प्रभावित अभ्यर्थियों को पूर्ण परीक्षा के लिए बाध्य किया जा सकता है। साथ ही आयोग के रिकॉर्ड में 2819 और 2837 अभ्यर्थियों की संख्या में अंतर भी अदालत के विचार का महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है। फिलहाल इस मामले में अंतिम न्यायिक निष्कर्ष आना बाकी है, इसलिए कथित हैकिंग या परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सामने आए आरोपों को जांच और अदालत के अंतिम आदेश के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। परीक्षा विवाद ने बढ़ाई चिंता। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का यह विवाद हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा है। एक तरफ निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा भी महत्वपूर्ण है जिनका किसी कथित तकनीकी गड़बड़ी से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होने का दावा है। अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट की आगे की सुनवाई और आयोग की ओर से पेश किए जाने वाले रिकॉर्ड पर टिकी है। तो ये है पूरा मामला। माध्यमिक आचार्य में भी सेंधमारी की गई है, पूर्ण परीक्षा की बात हो रही है। अब क्या होगा, पूर्ण परीक्षा होगा या पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाएगा? जैसे सीजीएल में नौकरी कर रहे बहुत से अभ्यर्थियों का नौकरी खत्म हो गया है, वे लोग प्रोजेक्ट भवन के गेट पर धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं और दूसरी ओर दर्जनों नियुक्तियों को हेमंत सोरेन सरकार ने रद्द कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। तो यही थी मुख्य बातें।